जियांग मियाओ, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने नए साल की पूर्व संध्या पर तुम्हारे साथ नहीं बिताया, इतना नखरा मत करो। मैं नखरा नहीं कर रही हूँ। बस करो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का समय नहीं है। आज रात बर्फबारी होगी। माँ के पैर ठीक नहीं है, मुझे उनके साथ रहना है। तुम मत भूलना, यांगरान के पैर तुम्हारी वजह से टूटे हैं। तुम बेरुखी से देख सकते हो, मैं नहीं कर सकता। सीहेंग, मैं मर जाऊंगी। तुम जैसे जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान कैसे मर सकते हो? तुम कौन हो? मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरे बच्चे को छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करती हूँ। नहीं। जियांग मियाओ, नया साल मुबारक हो। मैं मर गई। तुम कौन हो? तुम मुझे क्यों मार रहे हो? सोंग यांगरान, तुम्हारे पैर ठीक हैं। तुम मुझे और सीहेंग को धोखा दे रही हो। तुम यह औरत, तुम्हें क्या हक है सीहेंग भाई का बच्चा पैदा करने का? कहने को तुम मुझे धन्यवाद देना चाहिए। मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को नरक में भेज रहा हूं ताकि तुम दोनों साथ रह सको। तुम क्या कर रहे हो? क्या मुर्दे को दर्द होता है? और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं। यह सल्फ्यूरिक एसिड तुम्हें भूत बना देगा, सबसे बदसूरत वाला। अब कोई भी तुम्हारी लाश को पहचान नहीं पाएगा। लाश कहाँ है? वहां पर। मृतक को सफाई कर्मचारी ने पाया। चेहरा बुरी तरह से विकृत था। उसके पास से मोबाइल और आईडी कार्ड भी नहीं मिला। मैंने आसपास के सीसीटीवी की भी जांच की है, कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिली। इसके अलावा कल रात भारी बर्फबारी हुई थी, इसलिए कई सबूत नष्ट हो गए हैं। लाओ, मुझे जल्द से जल्द मृतक की जानकारी दो ताकि हम जांच कर सकें। सीहेंग, क्या हुआ? कुछ नहीं। यह जगह म्यांमार के प्रसिद्ध रेड लाइट एरिया में से एक है ना? हाँ, यहां आसपास कई सेक्स वर्कर हैं। रात के बीच में इस तरह कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखाई देना संभवतः वेश्या हो सकती है। इस दिशा में जांच की जा सकती है। जांच शुरू करें। मैं नहीं हूं, यह सोंग यांगरान है। मुझे यहाँ लाया है। मैंने इस तरह के कपड़े नहीं। तुमसे डेट करने के लिए। मैं इस बारे में जांच करूंगा। और कुछ?
मौत का कारण प्रारंभिक निर्णय, पेट में बार बार तेज चीजों से घाव लगना, जिसके कारण रक्तस्रावी समय से मौत हुई। हथियार संभवतः एक फल चाकू है। विस्तृत जानकारी वापस जाकर पोस्टमार्टम करके और आगे की जांच की जाएगी। यह संज्ञानक है। वह है जिसने मुझे और बच्चे को मारा। मौत का समय क्या था? रात के लगभग 12 बजे शायद। नए साल की पूर्व संध्या पर पटाखे चलाने के समय। सी हेंग, मुझे बचाओ। क्या सिर्फ इसलिए कि नए साल की पूर्व संध्या पर तुम्हारे साथ नहीं था? इतना नाटक मत करो। सी हेंग, तुम्हें याद आ गया है ना? असंभव। शायद यह सिर्फ एक संयोग है। पुराने फू, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। लाश को फोरेंसिक लैब ले जाओ और जांच करो। मृतक की उम्र 25 से 30 साल के बीच है। महिला, लंबाई 168, वजन 48 किलो। जियांग मियाओ भी लगभग इतनी ही लंबी है। मैंने देखा है कि तुम मेरी पत्नी की बहुत परवाह करते हो। तुम क्या कह रहे हो? पूरी दुनिया को पता है जियांग मियाओ तुम्हें पसंद करती है। मैं कैसे कोई गलत सोच सकता हूं? इस बारे में बात नहीं करते। क्या कोई तरीका है जिससे मृतक की पहचान की जा सके? मृतक के चेहरे पर तेजाब से गंभीर क्षति हुई है। मूल चेहरा पूरी तरह से पहचानने योग्य नहीं है। मृतक की पहचान करने के लिए केवल उच्च परिशुद्धता वाले चेहरे के पुनर्निर्माण से ही संभव है। सी हेंग, यह मैं हूं। ठीक है, मैं इस क्षेत्र के विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करूंगा। यह हत्यारा इतना क्रूरता से बाहरी रूप को नष्ट कर रहा है। शायद पीड़ित से ईर्ष्या या नफरत की भावना रखता है, इसलिए संभवतः यह बदले की हत्या है। मृतक का दाहिना हाथ अलग हो गया है। दाहिने कलाई पर स्पष्ट कट के निशान है। लेकिन हत्यारा केवल दाहिना हाथ क्यों ले गया? मृतक के दाहिने हाथ में पहचान के लिए स्पष्ट विशेषताएं हो सकती हैं। सी हेंग, मेरे दाहिने हाथ की हथेली में तुम्हारे लिए लगी चोट है। तुम्हें याद आएगा, है ना? पैसे निकालो। तुम इतने बेवकूफ क्यों? चाकू होने के बावजूद तुम आगे बढ़ गए। मुझे डर था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। जियांग मियाओ, मुझे याद आया। पिछली बार जियांग मियाओ ने चाकू हाथ से पकड़ लिया था। मुझे याद है, मुझे वो दुर्घटना याद है। जियांग मियाओ का दाहिना हाथ, दाहिने हाथ पर एक निशान है। लेकिन ये बात तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं अभी तुमसे पूछने वाला था, क्या तुम कल जियांग मियाओ के साथ त्योहार मनाने नहीं गए थे? तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? झगड़ा हो गया था। कल यामरन को तबीयत ठीक नहीं थी, मैं उसके साथ रहा। जियांग मियाओ ने मुझे फोन करके परेशान किया। मैंने परेशान नहीं किया, मैं तुमसे मदद मांग रहा था। फिर से वही बात। मिस सॉन्ग, लेकिन मिस सॉन्ग की बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। जियांग मियाओ का व्यक्तित्व हम दोनों जानते हैं, वो ऐसा काम नहीं कर सकती। सच्चाई सामने है। उसने यामरन को सड़क के बीच में धकेल दिया। यामरन को दुर्घटना हुई और अब वह चल नहीं सकती। क्यों? क्यों सभी लोग मुझ पर विश्वास करते हैं? सिर्फ तुम नहीं करते। तो ठीक है, काम के समय मैं अपने निजी मामलों पर बात नहीं करना चाहता। यहाँ जियांग मियाओ के बारे में बात करने के बजाय बेहतर होगा कि हम मृतक की पहचान जल्दी से पूरी करें। मृतक मैं ही हूं। ठीक है, मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मृतक के बारे में और कोई जानकारी है? मृतक का गर्भाशय बढ़ा हुआ है, जो गर्भावस्था की शारीरिक विशेषताओं से मेल खाता है। वह एक गर्भवती महिला थी। मां को घातक चोट लगी। भ्रूण को भी घातक चोट लगी। बाएं हाथ पर स्पष्ट निशान है, शायद भ्रूण की रक्षा करने के लिए। माफ करना बेबी, मां ने तुम्हें बचाया नहीं। वो सच में एक जानवर है, गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ा। लाओफू, तुम्हें क्या लगता है मृतक के पति को पता चलेगा तो कितना दुख होगा? सी हेंग, क्या तुम मेरे और बच्चे के लिए दुखी होगे? रात के अंधेरे में रेड लाइट एरिया में घूमना, अश्लील कपड़े पहनना और शरीर पर क्रूरता के निशान। मुझे लगता है कि उसका कोई पति नहीं है। अगर मेरी गलती नहीं है, वह एक गर्भवती वेश्या होनी चाहिए जिसने एक गुंडे का बच्चा पैदा किया है।
तुम गलत हो, मैं नहीं हूँ। रुको, जिया म्याओ भी गर्भवती है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूं कि जिया म्याओ भी गर्भवती है। वो कल रात तुम्हें बताने वाली थी, तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। असंभव, वह निश्चित रूप से तुम्हें धोखा दे रही है। वह यानरन से लड़ने के लिए क्या झूठ नहीं बोल सकती? तुम हर बात में यानरन का नाम क्यों लेते हो? लाओफू, क्या तुम्हें नहीं लगता कि जिया म्याओ के प्रति तुम्हारा पक्षपात थोड़ा ज्यादा हो गया है? वो एक लड़की है, अकेले म्यांमार आई है। उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी पत्नी है। अगर वो वास्तव में गर्भवती है, चोटिल दाहिना हाथ, तो ये शव बहुत समय की जिया म्याओ। बस करो, वह बिल्कुल गर्भवती नहीं हो सकती। जब से यानरन म्यांमार आई है, जियांग मियाओ संदेहास्पद और ईर्ष्यालु हो गई है। उसके पास मां बनने की योग्यता नहीं है। सीहेंग, तुम कहते हो कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने के लायक नहीं हूं, तो कौन लायक है? सोंग यानरन? वह तो मेरे और तुम्हारे बच्चे की हत्यारा है। मुझे लगता है कि तुम्हें कम से कम जिया म्याओ को एक फोन करना चाहिए, उसकी सुरक्षा की पुष्टि करने के लिए। मेरे पास के साथ देना नहीं है। तुम ठीक है, तुम फोन नहीं करोगे, मैं करूंगा। स्विच ऑफ। जियांग म्याओ का फोन नहीं लग रहा है। अब मृतक की पहचान संदेहास्पद है। लाओ फू, तुम्हें मृतक की पहचान को खारिज करने के लिए भी घर पर एक फोन करना चाहिए। फोन करो। वांग मां, मालकिन घर पर है? सर, मालकिन ने कल रात कहा था कि वह आपके साथ डेट पर जाएगी। 9 बजे घर से निकलने के बाद वापस नहीं आए। चोटिल दाहिना हाथ, गर्भवती महिला, फिर से रात तक वापस नहीं आए। पुराने फू, इस दुनिया में इतना संयोग कैसे हो सकता है? सीहेंग, अगर तुम्हें पता होता कि मृतक मैं हूं, क्या तुम मेरे लिए सोंग यानरान को कानून के हवाले करोगे? तुम बोलो। यानरान, तुम यहां कैसे हो? सीहेंग भाई, मौसम की भविष्यवाणी के अनुसार आज भारी बर्फबारी होगी। मेरा पैर। डरो मत, जब मैं काम खत्म कर लूंगा तो तुम्हारे घर आकर तुम्हारे साथ रहूंगा। फू सीहेंग, उसका पैर ठीक है, तुम जिसे प्यार से गले लगा रहे हो, वह मेरी हत्या करने वाला है। क्या तुम अभी मेरे साथ वापस नहीं चल सकते? मैं तुम्हारे साथ रात का खाना खाना चाहता हूं। नहीं, क्यों? मुझे घर जाकर जियांग मियाओ को ढूंढना है। सीहेंग भाई, तुम जियांग मियाओ बहन को क्यों ढूंढ रहे हो? कल रात शहर में एक हत्या हुई थी। हमें शक है मृतक जियांग मियाओ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जियांग मियाओ मर नहीं सकती। जियांग मियाओ बहन नहीं हो सकती। तुम्हें कैसे पता? देखो, आज उसने मुझे फोन किया था। वह झूठ बोल रही है। उसने मुझे मारने के बाद मेरा फोन छीन लिया। सी, तुम उस पर विश्वास मत करो। मुझे पता था वह जानबूझकर फोन नहीं उठा रही है, जानबूझकर गायब हो गई है। यह जियांग मियाओ दिन भर बिना उपद्रव के नहीं रह सकती। उसने तुम्हें फोन पर क्या कहा? उसने कहा कि मैं तुमसे दूर रहूं। और क्या कहा? उसने मुझे बुरा आदमी और प्यारा कहा। क्यों उस दुर्घटना में मुझे सीधे मार नहीं दिया गया? अगर मैं मर गया होता तो कोई तुम्हें उससे छीन नहीं सकता था। मैंने नहीं किया। बकवास, उसने तुम्हें इस हालत में डाल दिया। उसे तुम्हें क्या है? सीहेंग भैया, मैं उससे तुम्हें लेने नहीं आई हूं। मैं बस डर गई थी। मुझे पता है जियांग मियाओ को जलन होती है। मुझे नहीं पता कि वह तुम्हारे होने पर इतना क्यों सोचती है। फू सीहेंग, यह इसलिए क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरी जान भी चली गई।
हाँ, कल मैं तुम्हारे घर गई थी, बहुत देर तक दरवाजा खटखटाया तब तुमने खोला। क्या कुछ हुआ था? वह मुझे मारने के लिए बाहर गई थी, मैं ही बुरी हालत में थी। मैं उस समय तुम घर पर नहीं थे। मैं सो रही थी, मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हारी सुरक्षा की चिंता कर रही थी। कल रात की हत्या बहुत भयानक थी। सिहंग भैया, यह हत्या क्या हुआ था? हत्यारे ने एक गर्भवती महिला पर बेरहमी से वार किया। गर्भवती थी? बहुत डरावना है। तो क्या उसका पति उसके साथ नहीं था? हाँ, फूसी हेंग। तुमने यह मुलाकात क्यों छोड़ दी उस औरत के पास जाने के लिए? यह गर्भवती महिला शायद वेश्या व्यवसाय में थी। पति का न होना भी सामान्य है। मैं नहीं, फूसी हेंग, क्या तुम जानते हो? तुम ये बातें कह रहे हो। तुमने मुझे फिर से मार डाला। चाहे भविष्य क्यों न हो, हत्यारे को इतनी बेरहमी से उसका चेहरा बिगाड़ना नहीं चाहिए था और उसके हाथ काट दिए। इतना निर्दयी अपराधी जल्द से जल्द पकड़ा जाना चाहिए। बहुत डरावना है। सिहंग भैया, क्या तुम्हें हत्यारे के बारे में कोई सुराग मिला है? तुम ही हत्यारे हो। सुरक्षा के लिए तुम हाल ही में घर पर ही रहो। लेकिन मैं अकेले घर पर डरती हूँ। सिहंग भैया, क्या मैं तुम्हारे घर रह सकती हूँ? यह एक कारण से हुआ है। जियांग मियाओ दीदी शायद नाराज नहीं होंगी। उसने तुम्हें ऐसा बना दिया, उसे नाराज होने का कोई अधिकार नहीं है। तो चलो घर चलते हैं। हाँ। फूसी हेंग, वह हमारा घर है। श्रीमान, श्रीमती। श्रीमती अभी तक वापस नहीं आए। नहीं, श्रीमती पूरे दिन और रात से वापस नहीं आई हैं। श्रीमान, क्या हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए? सिहंग भैया, जियांग मियाओ दीदी कहीं मुझसे नाराज तो नहीं है? नहीं तो मैं चली जाती हूँ। तुम क्यों जा रही हो? जाना होता तो वह जाती, घर तक लौटना नहीं चाहती। ये कैसी पत्नी है? और तुम दूसरी औरत को घर ले आए। ये कैसा पति है? साहब, वांग माँ, आप आराम करने जाइए, यहाँ आपकी जरूरत नहीं है। ठीक है। जियांग मियाओ दीदी नहीं है। क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकती हूँ? नहीं। लेकिन जब भी मुझे उस रात की याद आती है, उस हादसे का दृश्य, मैं सिहंग भैया, मैं वादा करती हूँ, मैं अच्छे से सो जाऊंगी, आपके आराम में दखल नहीं दूंगी। लेकिन क्या आप जियांग मियाओ दीदी के नाराज होने से डरते हैं? वह घर लौटना तक नहीं चाहती, नाराज हो या ना हो, उसका मेरे से क्या लेना देना। आज रात तो मास्टर बेडरूम में सोना। ऐसा नहीं कि मैं घर नहीं लौटना चाहती, बल्कि मैं घर नहीं लौट सकती। फूसी हेंग, तुम मेरे हत्यारे के साथ हमारे सुहागरात के कमरे में कैसे सो सकते हो? जियांग मियाओ, मैं जीत गई। सिहंग भैया, क्या आप मुझे नहलाने ले जा सकते हैं? ये क्या? फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट आ गए? ठीक है, मैं अभी आता हूं। सिहंग भैया,
क्या फेशियल रिकंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है? तुम ये क्यों पूछ रही हो? मैं बस जानना चाहती हूँ। मृतक का चेहरा सल्फ्यूरिक एसिड से पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, क्या वापस ठीक हो सकता है? हाँ, इस बार सबसे आधिकारिक विशेषज्ञ आए हैं। तो बस मृतक की पहचान तय हो जाए, उसके संबंधों की जांच करें और हाल की कॉल रिकॉर्ड जल्दी ही हत्यारे का पता चल जाएगा। आखिरकार तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। क्या करूँ? सोंग यांगरान, तुम कानून के हवाले होने का इंतजार करो। प्रोफेसर चेन, आप फेशियल रिकॉग्निशन के विशेषज्ञ हैं। पहले हजारों बड़े मामलों को सुलझाने में मदद की है। इस बार आपके हस्तक्षेप से शायद जल्द ही पता चल जाएगा कि मृतक कौन है। बहुत बढ़िया। 1 मिनट रुकिए, कृपया। आपको पता होना चाहिए कि मैं मर गया हूँ। हत्यारा सोंग यांगरान है, तो आप क्या करेंगे? ये किसका बटुआ है? ओह, मेरा है। आपकी पत्नी बहुत सुंदर है और फोटो भी रखी है। जांग मियाओ ने खुद से रखा है। हमेशा जाना भूला हूँ। आज संपर्क हो गया, निकालने की क्या जरूरत है? न तो मैसेज का जवाब देती है और न ही फोन उठाती है, बढ़ती जा रही है। अगर इतना ही है तो अभी घर आना। तुम ये जैसा तुम चाहते हो, मैं कभी वापस नहीं आ सकता। सफल हो गया। सी हेंग, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। यह कैसे होता है? जियान मियाओ, यह कैसे हो सकता है? नहीं, यह नहीं हो सकता। यह कैसे हो सकती है? जियान मियाओ इतनी सुंदर महिला है। यह कैसे यह बदसूरत शव हो सकता है? लेकिन सच्चाई सबसे बड़ी है। क्या मृतक आप लोग जानते हैं फू फोरेंसिक की पत्नी है? ओह, ये चेन प्रोफेसर, उन्होंने गलती की है ना। दुनिया में इतने समान लोग हैं। यह कैसे जान मियाओ हो सकती है? पुराने फू, ऐसा करो। नहीं है। फूसी हैंग, मेरी बात सुनो। मैं द्वयामी छवि पुनर्निर्माण में 20 साल से काम कर रहा हूं। पिछले अनुभव के आधार पर यह छवि फू फोरेंसिक की पत्नी के साथ मेल खाती है। वह नहीं है ना? हाय, मेल खाने की दर 99% है। मृतक शायद आपकी पत्नी है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, फिर से कहो। पुराने फू, तुम ये क्या कर रहे हो? शांत हो जाओ। फू फोरेंसिक, संयम रखें। मेरी पत्नी मरी नहीं है। मैं क्या संयम रखूं? फूसी हैंग, मैं क्या शुभ बनाऊं? फूसी हैंग, जांग मियाओ मरा नहीं है। मिंगदे बोलो कुछ तो। जांग मियाओ मरा नहीं है। सी हेंग, तुम अभी बेकाबू हो क्योंकि दुखी हो। क्या मुझसे प्यार करते हो? लेकिन कल रात जब मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मुझ पर विश्वास क्यों नहीं किया? यह जांग मियाओ का संदेश है। क्या? मेरा संदेश। आखिर हुआ क्या है? उसका फोन मेरे सब्सिडियरी कार्ड से लिंक है। तुम लोग दावा कर रहे थे कि वह मर गई है, लेकिन नतीजा क्या है? वह अभी बाहर ज्वेलरी शॉप में खर्च कर रही है। नहीं, मैंने नहीं किया। यह सोंग यांगरान है। सोंग यांगरान ने मेरा फोन छीन लिया। ये तो नहीं होना चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरी पत्नी मरी नहीं है, क्या तुम निराश हैं? मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन द्व्यायामी छवि पुनर्निर्माण विधि कभी गलत नहीं हुई है, मुझे लगता है। ठीक है, शाम हो गई है। प्रोफेसर चेन, कृपया वापस जाइए। क्या तुम मेरी तकनीक पर सवाल उठा रहे हो? मृतक के चेहरे के नरम ऊतक गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है। चेहरे का पुनर्निर्माण सटीकता कम हो जाएगी। यहाँ की प्रोफेसर चेन जैसे शीर्ष विशेषज्ञ थी। अगर तुम खुद करो तो सटीकता केवल 50% होगी। ठीक है, चूंकि तुम मेरी तकनीक पर विश्वास नहीं करते, तो तुम किसी और को बुलाओ। प्रोफेसर चेन। चेन।
पुराने फूफू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। उसने तकनीकी गलती की है। जियांग मियाओ, वह औरत बाहर खरीदारी कर रही है। वह कैसे मृतक हो सकती है? पुराने फूफू, शांत होकर सोचो। जियांग मियाओ आमतौर पर सोने चांदी पहनना पसंद नहीं करती। वो आधी रात को ज्वेलरी शॉप में कैसे जा सकती है? किसने कहा कि उसे पसंद नहीं है? मैंने उसे जो भी गहने दिए, उसने सावधानी से संजो कर रखे हैं। क्योंकि वह तुमने दिए थे। मुझे कभी गहने पसंद नहीं थे, बल्कि तुम हो सी हैंग। मुझे अभी भी कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो तुम क्या करते हो? छोटे छू, जाओ और ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज ले आओ। अगर ये जियांग मियाओ है तो पता चल जाएगा। तुम्हें क्या पता है जियांग मियाओ के अलावा और कौन हो सकता है? ये जियांग मियाओ नहीं है, तो हो सकता है कि हत्यारा नकली हो। हाँ, यह सॉन्ग यानरन है। उसने मुझे मारने के बाद मेरा फोन छीन लिया। वह मेरे सभी पेमेंट पासवर्ड जानती है। वे तुम्हारे जन्मदिन पर हैं। बकवास। हत्यारा पेमेंट पासवर्ड कैसे जान सकता है? लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये सब बहुत संयोग है? जियांग मियाओ का लापता और घायल दाहिना हाथ और इतनी समान चेहरे। ठीक है, संयोग बस संयोग है। और कहो, जियांग मियाओ अभी यानरन के पैरों का कर्जदार है। उसे अपने पूरे जीवन में इसका प्रायश्चित करना होगा। इतनी आसानी से मरने की उम्मीद नहीं। फू सी हैंग, तो तुम अभी दुखी थे। मुझसे प्यार करने की वजह से नहीं, बस इस डर से कि मेरे मरने के बाद सॉन्ग यानरन का प्रायश्चित करने का कोई तरीका नहीं होगा। क्या तुम सच में जियांग मियाओ को मरते हुए देखना चाहते हो? तुम क्या कह रहे हो? पहले ही मैंने जोर दिया था कि मृतक शायद रेत या गिरी महिला हो। नहीं, मैं नहीं हूँ। शायद वह बहुत अश्लील होने की वजह से मारी गई। मैं नहीं हूँ। फूसी हैंग, मृतक का सम्मान करना एक फोरेंसिक डॉक्टर के रूप में तुम्हारी मूल पेशेवर नैतिकता और नैतिक सीमा है। तुम अभी मृतक पर गंदगी फेंक रहे हो। क्या तुम अपने पेशे के लायक हो? मैं सिर्फ अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ। तुमने पहले भी कहा था हत्यारे को मृतक से बहुत ज्यादा नफरत है। यहाँ कोई भी जियांग मियाओ से इतना डर नहीं लगता। कैसे नहीं? तो तुम कहते हो कौन है? सॉन्ग यानरन। तुम लोग क्या कह रहे हो? मेरा नाम कैसे आ गया? सॉन्ग यानरन, तुम पुलिस स्टेशन आने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम मेरे घर के सामने कुत्ते से डरते नहीं हो? तुम अकेले कैसे निकल आए? सी हैंग भाई, वह कुत्ता अब मुझे देखता है। बहुत अच्छा हो गया है। तुम बाहर जाते समय बहुत पतले कपड़े पहनते हो। मुझे डर था कि तुम ऑफिस से ठंडे हो जाओगे। बैंक मां घर पर नहीं है, इसलिए मैंने खुद ही फैसला किया। तुम्हारे लिए कोट लाने आया हूं। तुम मुझे दोष नहीं दोगे ना? धन्यवाद, लेकिन अगली बार मत लाना। जियांग मियाओ को मुझे बेडरूम में दूसरों के आने से नफरत है। तुम किसी को घर ले आए हो, फिर भी मेरी पसंद की परवाह करते हो। तुम किसी को मुख्य बेडरूम में ले गए। फू, अगर जियांग मियाओ कुछ और दिनों के लिए वापस नहीं आती, क्या तुम्हारे फू घर की मालकिन बदल जाएगी? जियांग मियाओ मेरी पत्नी है, वह वापस आएगी। तुम गलत समझ रहे हो। अभी हत्यारा नहीं मिला है। सी हैंग भाई मुझे अकेले देखकर चिंतित हैं, इसलिए मुझे वहां रहने के लिए कहा। सॉन्ग यानरन, तुम ही हत्यारा हो और मेरे पति एक हत्यारे की चिंता करेंगे। काम करते थक गए हो? मैं फल लाया हूं। हमारे यहाँ छीलने के लिए चाकू नहीं है। नहीं। मेरे पास है। चाकू, वही चाकू है। यानरान, तुम अभी भी चाकू क्यों लेकर चलते हो? अगर कट गया तो क्या होगा? कितना खतरनाक है। मैं सावधान रहूंगा। मिंगरे भाई, तुम खाओगे? नहीं, मैं सोंग घर के इन फलों का आनंद नहीं ले सकता। और कृपया अपना संबोधन बदल दो। मैं घर का इकलौता बेटा हूं। मुझे बहन बनाने की आदत नहीं है। तुम सी हैंग भाई, तो तुम खाओ। नहीं, बहुत स्वादिष्ट है, धन्यवाद।
फूसी हेंग, वह चाकू जो मुझे मारने वाला था। दूसरे खाएं, मुझे परवाह नहीं, लेकिन तुम ही क्यों? और हाँ, क्या आज रात कोई विशेषज्ञ नहीं आ रहा चेहरे का पुनर्निर्माण करने के लिए? वह कहाँ है? चला गया। किसी के कारण चला गया। तो चेहरे का पुनर्निर्माण नहीं होगा। मुझे लगता है सोंग जी, इस परिणाम में बहुत दिलचस्पी लग रही है। हो गया। देखना चाहोगे? हाँ। क्या परिचित लगता है? पहचान लिया? सोंग्यान रैन, अब तुम डर गए हो। इतनी लापरवाही कैसे हो गई? मुझे लगता है कि लापरवाही है। दिल में कुछ छुपा है। मिंगदे, बस करो। तो फिर तस्वीर देखते ही इतना घबरा क्यों गए? यह जियांग याओ बहन कैसे हो सकती है? नहीं हो सकता, वह इतनी दयालु है, उसे कैसे मारा जा सकता है? सोंग्यान रैन, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम ही हत्यारे हो। कोई बात नहीं, तकनीक में गड़बड़ी हो गई है। जियांग याओ नहीं है। सच में? तुम उसकी इतनी चिंता कर रहे हो, वह तुम्हारे कारण अब तक घर नहीं लौटी है, बाहर गहने खरीद रही है। पत्नी बनकर भी इतनी जिद्दी है। सी हेंग, काश तुम सच कह रहे हो। मैं बस जिद्दी होकर खरीदारी कर रही हूँ, तुमसे अलग नहीं हो गई हूँ। ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी फुटेज अभी तक नहीं आया है। तुम कैसे पक्के हो कि वो जियांग याओ है? क्योंकि वह मेरी पत्नी है, मैं उसे जानता हूँ। सीसीटीवी मिल गया है। कौन सा सीसीटीवी? जियांग याओ का ज्वेलरी शॉप का सीसीटीवी। क्या यह पहले ही तय नहीं हो गया था कि खरीदारी करने वाली जियांग याओ बहन थी? फिर पुलिस की ताकत बर्बाद क्यों कर रहे हो? क्योंकि यह संभव है कि कोई जियांग याओ का रूप धारण कर रहा हो। कैसे कोई जियांग याओ बहन का रूप धारण कर सकता है? कोई बात नहीं, सीसीटीवी देखो, देखने के बाद तुम जान जाओगे। तुम्हारा मानना हास्यास्पद है। हास्यास्पद तो तुम हो सी हेंग। रात हो गई है, कल देखेंगे। चलो अभी वापस चलते हैं, आराम करेंगे। सबूत यहाँ है। तुम हमें वापस जाने के लिए कह रहे हो। सोंग जी, तुम बहुत ज्यादा दखल दे रही हो। मैं सिर्फ सीहेंग भाई की सेहत की चिंता कर रही हूँ। जियांग याओ बहन नहीं है, मुझे जियांग याओ बहन की जगह उनकी देखभाल करनी है। मेरे पति की देखभाल की जरूरत नहीं है। चलो वापस चलते हैं, यह केस जल्दी सुलझने वाला नहीं है। एक से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ जियांग याओ का है। वह नरक में है। अभी देखो, मैं पहले ही कह दूं, अगर बाद में वीडियो में जियांग याओ नहीं दिखती तो हमें ये विचार करना होगा कि मृतक जियांग याओ हो सकती है और तुरंत उन लोगों की जांच शुरू करें जिनसे वो हाल ही में मिली थी। मैं तो क्या हूँ? मैं तो आराम करने वाला हूँ। तुम हरियाणा जाने की कोशिश करो। सीहेंग भाई, आ गए हो, एक साथ देखते हैं। मुझे पता है तुम दयालु हो, उसकी चिंता करते हो, देखने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी। यह मैं नहीं हूं। वीडियो में महिला ने स्कार्फ पहना हुआ है और सिर हमेशा नीचे झुका हुआ है। ये किसी को पहचानना असंभव है। क्या और कोई सीसीटीवी वीडियो है? सर, आप जानते हैं कि म्यांमार में सीसीटीवी बहुत कम है। यह कपड़े और स्कार्फ मैंने देखा है, लगा है जियांग याओ बहन का है। मैंने उसे पहने हुए देखा है। मैंने उसे यह कहा। सुंदर लग रही है। अभी म्यांमार में ठंड नहीं है, तो अचानक यह क्यों सोचा मुझे कोट और स्कार्फ देने का? तुम्हारी बहन भी सुंदर लगती है। धन्यवाद पति जी। कितना सुंदर उपहार था। अब यह सच्चाई को छुपाने का सबूत बन गया है। क्या सच में जियांग याओ है? मैंने पहले कहा कि तुम जरूरत से ज्यादा सो रहे हो। तो क्या अब हम वापस जा सकते हैं? रुको। जूते। जूते में क्या हुआ? वीडियो में महिला के जूते सोंग जी के आज रात पहने हुए जूतों से एकदम मिलते हैं। सोंग जी, वीडियो में महिला तुम हो ना? बोलो। सीहेंग भाई, तुम भी मुझ पर शक करते हो? मेरे घर से पुलिस स्टेशन तक रास्ते में ज्वेलरी शॉप आती है, समय गणना से भी मेल खाता है।
मैंने नहीं किया। मैं ज्वेलरी शॉप नहीं गई। मैं जियांग मियाओ बहन की पहचान क्यों बनाऊंगी? क्योंकि हत्यारा नहीं चाहता कि लोग जाने लाश जियांग मियाओ की है, इसलिए जानबूझकर उसके जीवित होने का झूठा आभास बनाया गया। तुम्हारा मतलब है मरने वाली जियांग मियाओ बहन है और मैं हत्यारा हूँ। तुम बहुत बढ़ गए हो। तो तुम ये कैसे समझाओगे कि तुमने ये जूते पहने हैं? मैं एक जैसे डिजाइन के जूते होना तो सामान्य बात है। सामान्य नहीं है, ये जूते लिमिटेड एडिशन के हैं। पूरे म्यांमार में सिर्फ एक जोड़ी है। मेरी पत्नी को चाहिए थी, मैं उसे नहीं खरीद सका। मेरी याद में जियांग मियाओ के पास भी यह जूते नहीं थे। सोंग यानरैन, इस बार देखता हूँ तुम कैसे बचोगे। मैं हाँ, तुम लोग मुझ पर शक करने से पहले क्या एक बुनियादी तथ्य भूल गए? क्या? मेरे पैरों में कोई संवेदना नहीं है। डॉक्टरों ने कहा है कि मैं जीवन भर खड़ा नहीं हो सकूंगा। तो मैं कैसे सीसीटीवी वीडियो में चल रही थी? सीहेंग भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। हालांकि मेरे पैर जियांग मियाओ बहन ने खराब कर दिए थे, लेकिन मैं उनसे नफरत नहीं करती और नहीं उन्हें नुकसान पहुंचाऊंगी। हम बचपन से साथ पड़े हुए हैं। तुम जानते हो मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या है जिसे तुम प्यार करते हो। मैं उसे कैसे नुकसान पहुंचाऊंगी? वह झूठ बोली है। उसके पैरों में कुछ भी नहीं है सीहेंग। उस पर विश्वास मत करो, ठीक है? ठीक है, ठीक है यानरैन, मैं तुम पर विश्वास करता हूं। यानरैन के पैरों का डायग्नोसिस अस्पताल ने किया है। सीसीटीवी में वह नहीं हो सकी। सोंग जी के मेडिकल रिकॉर्ड की मैं फिर से जांच करूंगा। तुम अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करते। मैं सिर्फ सबूतों पर विश्वास करता हूं। सीहेंग भाई, तुम निर्दोष हो, उसे जांचने दो जितना चाहे। सर, मोबाइल। यह हमारे यहाँ आने के बाद मैंने उसे दिया सुरक्षा ताबीज है। क्या ये सच में जियांग मियाओ है? मैंने पहले ही कहा था, वह मुझे नाराज करने के लिए घर से भाग गई थी। उम्मीद है जियांग मियाओ बहन जल्दी गुस्सा शांत कर ले। जल्दी घर आओ, हमें चिंता मत कराओ। सोंग यानरैन, तुम्हारी वजह से मुझे घर लौटने का मौका नहीं मिला। चूंकि उसका फोन चालू हो गया है, तो मैं अभी उसे फोन करता हूं। मत करो, तुम घबरा क्यों रहे हो? बहुत देर हो गई है। जियांग मियाओ बहन शायद पहले ही सो गई होंगी। करो, उसे और परेशानी मत करने दो, जल्दी घर आओ। इस बार तुम बच नहीं पाओगे। फोन निकालो। निकालो। अच्छा, एक आदमी और सबूत साथ में पकड़ा गया। तुम क्या कर रहे हो? यह जियांग मियाओ का फोन नहीं है। यह गलत है। क्या मैं उठा सकता हूं? उठाओ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं। आने से पहले ही फोन और कपड़े निपटा दिए थे। देखते हैं तुम कैसे जांच करोगे। ऐसा क्यों हुआ? सच्चाई तो सामने थी। क्यों? एक्सायो मिंगदे, तुम बार बार एक विकलांग महिला को परेशान कर रहे हो। यह बहुत ज्यादती है। लेकिन मेरी अंतर्दृष्टि कहती है। क्या केस अंतर्दृष्टि से सुलझता है? सीहेंग भाई, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने कल अस्पताल आने को कहा है, पैर की जांच के लिए। यह सब जियांग मियाओ की वजह से हुआ है। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। उसका पैर ठीक है सीहेंग, तुम उस पर विश्वास मत करो। आज ये इतना ही। यानरैन को ठंड लगी है। पहले मैं जगह छोड़ आऊं। सीहेंग, मुझे भी ठंड लग रही है।
सिर, हम यहां क्यों आए हैं? अब मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है, तो फिर विशेषताओं से जांच शुरू करनी होगी। चूंकि मृतक गर्भवती थी, तो अस्पताल के प्रसूति विभाग में जांच करना सबसे उचित होगा। क्या मैं आपकी किसी तरह मदद कर सकता हूँ? कृपया पूछें, क्या पिछले कुछ दिनों में कोई असामान्य गर्भवती महिला आई है? आप थोड़ा इंतजार करें, मैं आपके लिए जांच करता हूँ। मिंगदे, अरे, अपनी बहन के साथ पैर की जांच कराने आया हो? क्या तुम ठीक से बात कर सकते हो? तुम यहां क्या कर रहे हो? माफी चाहता हूं। हाँ, मृतक गर्भवती थी। निश्चित रूप से गर्भवती महिलाओं से शुरुआत कर सकते हैं। क्या तुम परिणाम देखना नहीं चाहते? मामले की जांच तुम्हारा काम है, मैं तो सिर्फ फोरेंसिक डॉक्टर हूं। मेरा काम पूरा हो जाए। लेकिन जिया मियाओ वो फिर से आ गई। कल हमने पुष्टि की थी कि मेरी पत्नी अभी भी बाहर खरीदारी कर रही है और उसे गर्भ भी नहीं है। तुम सच में मुझे गुस्सा दिला रहे हो। जिया मियाओ वो सच में गर्भवती थी। वह गर्भवती थी और अपने पति को नहीं बताया, बल्कि उन्हें एक बार बताया। मैं तो नए साल पर तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन किसे पता था कि मुझे तुम्हें मुंह से बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। जियांग मियाओ दीदी और ऑफिसर एक्साइयो के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। तुम दोनों के रिश्ते जितने अच्छे नहीं हैं। पत्नी कई दिनों से गायब है और तुम बहन के साथ रहे हो। एक्सायो मिंगदे, मुझे याद आया, एक गर्भवती महिला ने प्रसव पूर्व जांच के लिए अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन वह कभी नहीं आई और उससे संपर्क भी नहीं हो पाया। क्या तुम्हें उसका नाम याद है? कहा? अरे, मैं भूल गया। आप थोड़ा इंतजार करें, मैं डेटा चेक करता हूँ। सीहेंग भाई, मुझे लगता है कि मैंने चाबी चिकित्सा कक्ष में छोड़ दी है। क्या तुम मेरे साथ चलोगे उसे ढूंढने के लिए? थोड़ी देर बाद नाश्ता करूंगा। अस्पताल में खो नहीं जाएगी। क्या तुम जल्दी कर सकते हो? अगर वाकई नहीं मिलती है तो उसकी शक्ल लगभग उसकी शक्ल। कद लगभग 168 सेंटीमीटर, मेरे जितना। गोरी त्वचा, बड़ी आंखें, मुस्कुराने में बहुत सुंदर लगती है। सीहेंग, मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ और फिर तुम्हारे साथ म्यांमार जाऊंगी। जल्दी करो। ठीक है। चेनेक आयोलिंग मिल गई। यह सही नहीं है। चेनेक आयोलिंग की अगली फाइल मेरी है। अरे, मुझे याद है कि गर्भवती महिला की फाइल थी। कहाँ गई? आखिर हुआ क्या है? वह गर्भवती महिला की फाइल गायब है। भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। जियांग मियाओ, इसका मतलब है कि तुम मरने लायक हो। अगली फाइल मेरी होनी चाहिए थी। ऐसा कैसे हो गया? कृपया फिर से अच्छी तरह देखें। वो मेडिकल रिकॉर्ड कहा गया। कल अस्पताल में पेपर मेडिकल रिकॉर्ड्स को संग्रहित और फाइल करने का दिन था। वह गर्भवती महिला अपडेट करने का समय नहीं निकाल पाई। इसे इकट्ठा करके नष्ट कर दिया गया। ऐसा कैसे हो गया? क्या कोई बैकअप है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा समय लग सकता है। ऐसा करें, जब मुझे मिल जाएगा तो आपसे संपर्क करूंगा। कृपया मिलते ही मुझे सूचित करें। मुझे संपर्क करें। तुम ये फोरेंसिक डॉक्टर, काम खत्म नहीं हुआ है क्या? मिंगदे, एक ही रास्ते पर चलना मुश्किल में रास्ता है। गर्भवती महिला का रास्ता बंद हो गया है। फिर रेड लाइट एरिया से गायब हुई महिलाओं की दिशा में जाए। रेड लाइट एरिया की जांच की दिशा गलत है। चलो भी हो। मुझे केस उलझाना सिखाने की जरूरत नहीं है। अपनी अच्छी बहन को लेकर पैरों की जांच करो। काम करके दिखाना। मत आओ। बाल फू के शरीर से अभी लिए गए हैं। जांच विभाग को भेजो। मृत भ्रूण की जांच करो और फू के साथ पैतृक जांच। सिर, तुम्हें अभी भी शक है कि मृतक फू की पत्नी है। हालांकि मैं नहीं चाहता, लेकिन सीधे मिलान करो। मृतक और फू की पत्नी का डीएनए यही तो है। हाँ, चलो। मियाओ मियाओ, गुस्सा मत करो। अभी तक गुस्सा नहीं उतरा। जियांग मियाओ, बस करो। सीहेंग, मरा हुआ आदमी कैसे जवाब देगा? जियांग मियाओ, तुम आखिरकार वापस आ गई हो। पुराने फू, आज मैं एक सहकर्मी को लेकर तुम्हारे घर खाने के लिए आया हूं। तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है ना?
ओह हाँ, तुम्हारे घर का बाथरूम कहाँ है? मैं रास्ते भर से परेशान हूँ। फू फॉरेंसिक डॉक्टर। मिल गया। एक्साई अधिकारी, क्या कर रहे हो? मैं यहाँ बाथरूम इस्तेमाल करने आया हूँ। तो दरवाजा क्यों नहीं बंद किया? जैसे ही मैंने सॉन्ग लड़की को देखा, मैंने इस्तेमाल करने का मन बदल दिया। तुम्हारा मतलब क्या है? अरे तुम हिलना मत, सावधान रहो, तुम्हारी अक्षम पैर। ठीक समय पर वापस आ गए, खाना खाओ। वापस ले जाकर जांच करो। तुम लोग खाओ, मैं चलता हूं। अरे तुम, अरे एक्साई और जू को थोड़ा काम और करना है, हम पहले खा लेते हैं। कैसा रहा? आज यांग याओ से संपर्क हुआ? नहीं, वह फोन नहीं उठा रही है और घर वापस नहीं आना चाहती। सी हेंग, मैं यही हूँ। बस तुम मुझे अब नहीं देख सकते। साहब, सूप तैयार है। ठीक है, उसकी बात नहीं करते, खाना खाओ। धीरे पियो, बहुत गर्म है। मैं कर लेता हूं फैन। गर्म है। तुम्हारे पैर में तो संवेदना नहीं है ना? सॉन्ग यानरैन, तुमने अपना राज उजागर कर दिया। मुझे पता था कि तुम नाटक कर रही हो। साहब, क्या पुलिस को बुलाना चाहिए? रुको, तुम और क्या करते हो? मैं सूप की बात कर रहा था। अफसोस है वैंग माँ के सूप का। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पैर अक्षम हैं, दर्द महसूस नहीं कर सकते। माना, सॉन्ग यानरैन, तुम सच्चाई छुपाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। यानरैन, तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ नहीं चाहता था कि तुम मुझ पर शक करो। वांग मा, यानरैन को ले जाकर तैयार करो। ठीक है। सी हेंग, मैं हार मानता हूँ, सच कभी सामने नहीं आएगा। सब खा पी चुके हैं, तुम मुझे अंदर क्यों खींच रहे हो? मैं तुमसे एक बात मांगना चाहता हूँ। बताओ। सुन, तुम पुलिस वाले नहीं हो, मुझे यांग याओ को ढूंढने में मदद करो। क्या तुम्हें भी लगता है कि वो शराब? नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि वह जल्दी घर आ जाए। वह हत्यारा इतना क्रूर है, शायद फिर से अपराध करेगा। ठीक है, मैं अभी तुम्हारे घर आते समय बहुत ठंड लग रही थी। मुझे एक कोट ढूंढो। कुछ लाओ। कल सोंग्यांग ने तुम्हारे लिए जो कोट लाया था, यहां से लिया गया था। हाँ, क्या हुआ? ये कपड़े टांगने वाला इतना ऊंचा है, वो व्हील चेयर पर बैठी है। वो कपड़े कैसे नीचे ले आई? तुम बाहर जाते समय बहुत पतले कपड़े पहने थे। मुझे चिंता थी कि तुम ऑफिस से ठंडे हो जाओगे। वैंग माँ घर पर नहीं थी, मैंने खुद ही फैसला लिया। तुम्हारे लिए कोट ले आई। तुम मुझ पर नाराज तो नहीं होगे? वांग मा कल घर पर नहीं थी, कोई उसकी मदद नहीं कर सका। शायद उसने कोई उपकरण इस्तेमाल किया हो। तुम्हें क्या लगता है? क्या अधिकारी एक्साइओ जा रहे हैं? मिंदे, धन्यवाद, लेकिन मैंने हार मान ली है। आज रात के बाद मैं चला जाऊंगा। क्या तुमने हाल ही में यांग याओ को नहीं देखा? बिल्कुल नहीं। तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? आशा है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे।
सीहेंग भाई, मैं तुमसे कभी झूठ नहीं बोलूंगी। तुम शुरू से अंत तक उससे झूठ बोल रहे हो। क्या अधिकारी एक्साइओ नहीं जा रहे हैं? जल्दी करो, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा। जल्द नहीं है। तुम और क्या करना चाहते हो? तुम्हें क्या लेना देना है? ये तुम्हारा घर नहीं है। आ गया प्रसूति विभाग का फोन। क्या लापता गर्भवती महिला मिल गई है? उसका नाम क्या है? जॉन याओ। तुम्हें कहाँ जाना है? जॉन याओ, चले जाओ। रजिस्टर्ड रिश्तेदार का नाम फू सीहेंग है। जियांग याओ सच में गर्भवती है। मैंने पहले ही तुमसे कहा था, तुमने क्यों नहीं माना? सीहेंग, हम और बच्चा बहुत खुश होते। तो जियांग मियाओ बहन को घर छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। एक गर्भवती महिला बाहर कितना असुरक्षित है। हाँ, उसने सबूत क्यों नहीं लगाई? उसने घर क्यों नहीं लौटा? क्योंकि मैं मर चुकी हूँ। जियांग मियाओ बहन सच में बहुत जिद्दी है। चुप रहो। क्या तुम अब तक समझ नहीं पाए? तुम्हारा क्या मतलब है? जियांग मियाओ का गायब होने का समय और हमने शव की मृत्यु का समय एक ही है। नहीं हो सकता। जियांग मियाओ इतनी डरपोक है, वह अकेले ऐसी जगह नहीं जाएगी। सोंग यानरान ने मुझे वहां बुलाया था। उसने कहा कि तुम वहां मेरा इंतजार करोगे। ऑफिसर क्यों बकवास मत करो। बकवास है या नहीं, तुम थोड़ी देर में जान जाओगे। सर, रिपोर्ट आ गई है। ये मृतक के भ्रूण की है और तुम्हारे फू सीहेंग की पितृत्व जांच। तुम क्या तुम मानसिक रूप से तैयार हो? भले ही जियांग मियाओ गर्भवती थी, वह कभी भी मृतक नहीं हो सकती। मौजूदा निगरानी डेटा और स्थिति विश्लेषण के अनुसार फू सीहेंग और मृतक के भ्रूण के बीच बताओ। पितृत्व संबंध है। बेबी, पापा को आखिरकार तुम्हारे बारे में पता चल गया। यह रिपोर्ट जरूर झूठी है। मैं अपने पेशे की कसम खाता हूं, यह रिपोर्ट सच है। जरूर कहीं गलती हुई है। हाँ, क्या इस नमूने में कोई समस्या है? तो फिर ये देखो, ये जियांग मियाओ है और मृतक के डीएनए की तुलना परीक्षण। तुम अभी टॉयलेट गए थे, नमूना ढूंढने के लिए ही था। हाँ, लाओ फू, ये तुम खुद देख लो। जियांग मियाओ की मौत नहीं हुई। लगभग 100% संभावना है। अब खुद को मत धोखा दो। नहीं हुई, ऐसा नहीं होता। जियांग मियाओ की मौत कैसे होती है? सीहेंग, मैं मर जाऊंगा। तुम जो जान बचाने वाले हो, इतनी आसानी से मरोगे? रात के समय ऐसे कपड़े पहनकर रेड लाइट एरिया में दिखना शायद वेश्या हो। रात में रेड लाइट एरिया में घूमना बेपर्दा कपड़े, शरीर पर क्रूरता के निशान है। मेरे अनुमान से उसका कोई पति नहीं है, अगर मैं गलत नहीं हूं। वह एक वेश्या होगी जो ग्राहक की बच्चे की मां है। लाओ, मैं एक बदमाश हूं। मैंने क्या कर दिया? मियाओ मियाओ, तुम मुझे अकेला मत छोड़ना, ठीक है? मैंने गलती कर दी। तुम वापस आ जाओ मियाओ मियाओ। सीहेंग, तुम्हें आखिरकार पता चल गया, लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती। जियांग मियाओ दीदी की आत्मा तुम्हें इतना दुखी नहीं देखना चाहेगी। सीहेंग भाई, कृपया दुख न करो। आगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम मेरे साथ रहोगे? तुम उसकी जगह नहीं ले सकते। मुझे किसी की जरूरत नहीं। मुझे सिर्फ मेरी मियाओ मियाओ चाहिए। लेकिन वह मर चुकी है। तुम्हें पता है, उसकी हत्या की रात उसने मुझे मदद के लिए फोन किया था। मैंने सोचा वह मेरे साथ रहने की वजह से मुझसे नाराज होकर झूठ बोल रही है। माफ करना, अगर मेरा पैर चोटिल नहीं होता तो ठीक होता। सोंग यानरान, तुमने कहा था तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। बिल्कुल। तुम्हारा पैर सच में चोटिल है? तुम यह क्या कह रहे हो?
तो यह क्या है? तुम्हारे दोनों पैर अक्षम हैं। तुम इस कोट तक कैसे पहुंचे? मैंने छड़ी का इस्तेमाल किया। घर में छड़ी कहां से आई? मैंने ऐसे ही खींचा और कपड़े नीचे गिर गए। कपड़े टांगने वाला खास बना हुआ है, कितना भी खींचो नहीं गिरेगा। सिंह भैया, क्या यह महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण है। सोंग यानरान, मैं आने से पहले तुम्हारे मेडिकल रिकॉर्ड की जांच की थी। जिस डॉक्टर ने तुम्हारे पैर का ऑपरेशन किया था, उसने बड़ी रकम ली और अपना नाम बदलकर पत्नी और बेटी के साथ विदेश चला गया। और अब तुम्हारा मुख्य डॉक्टर हर बार सिर्फ कुछ बेकार विटामिन की गोलियां देता है। तो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। उस दुर्घटना में तुमने खुद ही नाटक किया था, है ना? मैंने इतने सालों तक उसे गलत समझा। मियाओ मियाओ। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। सिंह भैया, तुम और क्या बहाना बनाना चाहते हो? क्या मैं तुम्हारे डॉक्टर को तुम्हारे सामने ले आऊं? सीसीटीवी में दिखने वाला व्यक्ति भी तुम ही थे, है ना? हाँ, वह थी। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। उस रात मैंने तुम्हारे दरवाजे पर काफी देर तक खटखटाया। तुमने कहा कि तुम सो रहे थे, लेकिन तुम रेड लाइट एरिया में थे, है ना? सिंह भैया, तुम्हें शक है कि मैंने जियांग मियाओ को मारा है? सोंग जी, हमने मृतक के कॉल रिकॉर्ड चेक किए और पाया कि उस रात तुमने उसे कॉल किया था। तुमने उसकी बात सुनी थी। सोंग यानरान, तुम्हें सच बताना चाहिए। मैंने उसे क्यों मारा होगा? क्योंकि तुम उसके पति को छीनना चाहती थी। हाँ, मुझे फू सिंह से प्यार है, लेकिन यह सिर्फ एक कारण हो सकता है। हथियार क्या है? कोई हथियार नहीं है। तुम मुझे कैसे दोषी ठहराओगे? चाकू, वह फल वाला चाकू। हमें जरूर हथियार मिलेगा। छोड़ दो, मैं निर्दोष हूँ। सिंह, तुम्हें जल्दी याद करना चाहिए। वह चाकू जो उसने पुलिस स्टेशन ले जाया था। हथियार एक फल वाला चाकू होना चाहिए। मेरे पास है। हाँ, वही चाकू है। कौन सा चाकू? वही चाकू है जो उसने थाने ले जाया था। वो चाकू अभी भी थाने में होना चाहिए। तुम अभी वापस जाओ। उस चाकू पर खून और फिंगरप्रिंट टेस्ट करवाओ। जल्दी करो। जरूरत नहीं है। मैंने सोचा था कि तुम नाटक रहे हो। तुम्हारा चेहरा अभी जियांग मियाओ के मरने से पहले जैसा ही है। हैरान, घबराया हुआ। सोंग यानरान, सिंह भैया, तुम मुझे ऐसी नजर से क्यों देख रहे हो? सच में हत्यारा है। हाँ, मैं ही हूँ। जियांग मियाओ का हाथ कहाँ है? तुमने उसका हाथ कहाँ छुपाया है? तुम्हें याद है, तुम्हारे घर के सामने वाला कुत्ता? वह कुत्ता अब मुझे देखता है। बहुत अच्छा बन गया है। कुत्ते को इंसान से ज्यादा आसानी से काबू किया जा सकता है। मैंने उसे मांस पकाया। उसके बाद से वह मुझे देखकर बहुत अच्छा और प्यारा बन गया है। तुम पागल हो। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। और यह जियांग मियाओ की वजह से हुआ है। फू सिहेंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं। मैं जियांग मियाओ से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूं। मैं तो
मैं तो तुम्हारे लिए किसी को मार भी सकती हूँ। तुमने मेरे सबसे प्यारे इंसान को मार डाला। वह गर्भवती थी। तो वह और भी ज्यादा मरने लायक थी। तुम मेरे हो। सिर्फ वह मर गई, तभी तुम मेरे हो सकते हो। मैं कभी भी तुम्हारा नहीं बनूंगा। नहीं सीहेंग, उसके लिए मूर्खतापूर्ण काम मत करो। पुराने फू, शांत हो जाओ। तुम्हें इस तरह के इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। बहुत अजीब है। मैंने इतना कुछ किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम्हारा प्यार मुझे बचाने वाला नहीं है। कानून तुम्हें सजा देगा। कोई भी मेरे प्यार को सजा नहीं दे सकता, सिर्फ तुम। फू सीहेंग, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। ठीक है। नहीं, मत रहो। सीहेंग, दर्द हो रहा है? म्याऊ म्याऊ। मैंने खुद को समझा कि मैं तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर रहा हूं, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं था कि तुम्हारे पास कोई पाप नहीं है। मैंने तुम्हारी निराशा में की गई मदद की गुहार को गंभीरता से नहीं लिया। तुम्हें एक एक कदम मौत की ओर धकेल दिया। यह मैं था। मैंने अपनी खुशियों को खुद ही बर्बाद कर दिया। तुम्हें बताना भूल गया, वॉलेट में रखी तस्वीर मैंने चुपके से रखी थी, ताकि जब तुम्हारी याद आए तो तुम्हें देख सकूं। लेकिन सिर्फ तस्वीर ही काफी नहीं है। मियाओ मियाओ। उस रात के आतिशबाजी वाकई बहुत खूबसूरत थी। काश मैं तुम्हारे साथ देख पाता। मियाओ मियाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। मियाओ मियाओ। सीहेंग, सब कुछ बीत चुका है। तुम मत रो। तुम मुझे देख सकती हो। सर, सुना है कि फू फॉरेंसिक डॉक्टर ने सच में कुत्ते की भावना दिखाई, और वो भी डिसेक्शन रूम में। सर, अच्छे से काम करो, बेकार की बातें मत पूछो।